हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको यहाँ पर बरबटी की खेती के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। आप देख सकते हो कि पूरी बरसात है और ब्लैक मिट्टी में बहुत सारे किसान हैं जो कि बरबटी की खेती को सफल नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगा जो आप काली मिट्टी और पानी भरे वाले मिट्टी में भी आप अच्छे से बरबटी की खेती कर सकते हो। सबसे पहले अगर आप बरसात में कोई भी सब्जी की खेती करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको सबसे पहले ज़मीन का स्लोप बनाना बहुत ही ज़रूरी होगा। इसलिए क्योंकि आप अगर ज़मीन का स्लोप नहीं बना पाओगे तो वो कहीं ना कहीं पानी रुकेगा और जिससे आपकी फसल को नुकसान होगा। आज हम ऐसे खेत में खड़े हैं जहाँ पर पानी पूरा खेत में भरा हुआ है, लेकिन वो किसान आसानी से अच्छी खासी सब्जी उगा भी रहा है और उसका प्रॉफिट कमा भी रहा है। मैं आपको सबसे पहले वो नज़ारा दिखाता हूँ जहाँ पे उसके खेत में पूरा पानी भरा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, पूरा ये बीच में देखिए पूरा पानी भरा पड़ा हुआ है और साइड में आपकी ये फसल लगी हुई है। फिर भी यहाँ पर आप एक पौधा आप ऐसा नहीं देख सकते हो कि वो फसल ख़राब हो रही हो पानी से। इसके लिए सबसे पहले हमने जो है ट्रैक्टर से ऊंची बेड बनाए हैं, जिससे कि अगर पानी बहुत गिरे भी तो वो साइड से उसका पानी पूरा निकल जाए। उसके बाद बरसात में आप खुद देखते होगे, आप भी फसल करते होगे तो खरपतवार बहुत ज़्यादा अटैक करता है। तो उसके लिए हमने ये मल्चिंग बिछाया है जिससे कि खरपतवार कुछ भी अटैक नहीं करे। उसके बाद हमने इसमें एक बेसल डोज खाद डलवाया था जो कि एसएसपी था, सिंगल सुपर फास्फेट। वो लगभग 1 एकड़ पे उसका डोज था 2 बोरी, और डीएपी था 30 किलो और पोटास था 20 किलो। ये हमने सबसे पहले बेसल डोज में चलाया और इसके साथ 2 किलो पर एकड़ पे जिंक भी था जो कि हमने चलाया है। इन सभी खादों को हमने अच्छी तरह से मिश्रित करके पूरे खेत में लाइन पे मल्चिंग बिछाने से पहले ही इसको चलाया है और फिर उसके बाद इसमें मल्चिंग बिछाया है और पौधे को हमने बीज के द्वारा अंकुरित किए हैं। जब पौधा लगभग 8 से 10 दिन का अंकुरित होकर निकल गया था तो उसमें हमने सबसे पहले इसमें एक 19-19 का खाद चलवाया था। इसके बाद हमने ये जब पौधा बड़ा होते गया तो हर समय इसमें अभी लगभग हमने जो भी खाद देना था सब ड्रेंचिंग के माध्यम से ही दिया है। वैसे तो इसमें पूरा ड्रिप सिस्टम लगा हुआ है, लेकिन पानी इतना ज़्यादा यहाँ पे गिरता है क्योंकि लगभग यहाँ पे पूरा 1200 mm बरसात होती है तो हमेशा पानी गिरते हुए रहता है। तो हमने अभी तक इसमें ड्रिप वगैरह तो नहीं चलाया है, लेकिन हम जब अगर खाद वगैरह देने का जब समय आता है तो ट्रेंचिंग के थ्रू ही हम इसको खाद देते रहते हैं। जो 19-19 हमने अभी इसमें चलाया है पर एकड़ पे लगभग 2 से 3 किलो एक बार में हम चलाते हैं। लगभग हम इसको 100 लीटर पानी में 3 किलो 19-19 घोल के पर पौधे के पास 50 ml पौधे के पास डालते हैं। और उसके बाद जो दूसरा जो खाद होता है वो मैग्नीशियम सल्फेट, जिसको भी हम वही 2 से 3 किलो पर एकड़ पे डालते हैं इसी 100 लीटर पानी में घोल करके। फिर इसके बाद उसके 3 से 4 दिन बाद कैल्शियम नाइट्रेट को भी इसी तरह से हमने चलवाया था। और कीटनाशक की अगर बात करें तो कीटनाशक में हमने शुरू में इसमें एक वही है सेल्क्रॉन, जिसमें प्रोफेनोफास लगभग इसमें 1 लीटर के करीब अभी तक स्प्रे हुआ है। जिसमें इसमें शुरुआत में इंसेक्ट का अटैक हुआ था, जिसमें कि सेमील्वर और चने की इल्ली जो थी वो, और कुछ वाइट फ्लाई और माहू का भी अटैक हुआ था, जिससे कि अभी कंट्रोल हो गया है। अभी आप देख रहे होंगे कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई
इंसेक्ट अटैक नहीं है और प्रोडक्शन एकदम से अभी निकलना स्टार्ट हुआ है। तो लगभग अगर हम देखा जाए तो जो शुरुआती में तो इसमें से लगभग वही 70-80 किलो निकला था। लगभग ये आधा से पौन एकड़ का ज़मीन है, 70-80 किलो। लेकिन अब लगभग हर तीसरे चौथे दिन में इसमें 4 कुंटल के करीब निकल आता है, जो कि इसका मार्केट प्राइस हम यहीं लोकल में ही जो बेचने वाले होते हैं व्यापारी लोग, वो यहीं खेत से आकर ले जा लेते हैं। और लगभग अभी जो वर्तमान का जो रेट है वो 35 से 40 रुपए के करीब का चल रहा है, जो कि अच्छी खासा एक यहीं से किसान को आमदनी हो जाती है। अब आप खुद सोचो कि हम बरसात के दिनों में भी काली मिट्टी में अच्छी खासी यानी ये बरबटी की फसल कर सकते हैं। पहले ये संभव नहीं हो पाता था। अक्सर ये किसान ने पिछले बार भी किए थे, तो कुछ इसी तरह से नहीं किया था उनने, बिना मल्चिंग के करे थे और मेड़ भी नहीं बनाया था। बेड जिसको बोलते हम, बेड भी नहीं बनाया था, ऐसे प्लेन खेत में ही करे थे। लेकिन जब भी पानी गिरता था तो अधिक बरसात होने के कारण वो जब पौधा 8 से 10 दिन का होता था तभी वो पौधा पूरा पीला होके मरने लग जाता था। तो वो फिर हम ये किसान जो थे वो परेशान होके बोले कि इस बार हम नहीं करते। लेकिन हमने फिर उनको इस तरह से सजेशन करा कि आप क्यों नहीं इस तरह मेड़ बना के उस पर मल्चिंग बिछाइए और ड्रिप विधि से खेती करिएगा। तो यही इसी विधि से करने के बाद उनको आज अच्छा खासा इसका रिज़ल्ट भी दिख रहा है और इनका जो है वो इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। अभी तो इनने लगभग देखा है कि ये इतनी बरबटी ही करी है, साइड में इनने फिर और खेत लेवलिंग करके वहाँ पे मिर्च और टमाटर की भी खेती करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये फसल कितनी तंदुरुस्त है, किसी प्रकार का कोई न तो बीमारी है न तो कोई इंसेक्ट अटैक है। लगभग फलियाँ लगना चालू हो चुकी है और आज ही शायद ये इस खेत की फलियाँ टूटी है, इसलिए थोड़ा सा कम लग रहा है। कुछ जगह पे मैं दिखाऊंगा कि कितना अच्छा ये यहाँ पे ये देखिए बढ़िया सी फलियाँ लगी हुई है। अभी क्या है कि बरसात के दिनों में बहुत सी फसलें वैसी बर्बाद हो जाती है जो कि विधिवत तरीके से नहीं कर पाते हैं ना, तो उनका फसल कहीं ना कहीं चौपट हो जाता है। लेकिन इनने पूरा सिस्टेमेटिक ढंग से खेती करा है तो आज इनको ये फ़ायदा भी मिल रहा है, जिसका रेट इनको आज मार्केट में 35 से 40 रुपए किलो इनका बरबटी जा रहा है। ड्रिप से अगर आप खेती करना चाह रहे हो तो वाकई में इसमें फ़ायदा है। शुरुआत में ज़रूर आपको ऐसा लगता है कि इसमें खर्च बहुत ज़्यादा है, लेकिन खर्च अगर देखा जाए तो एक ही बार पहली बार ही खर्च लगता है, लेकिन बाद में जो आपका जो मुनाफा होता है वो बहुत ही यानी फ़ायदेमंद होता है, जिससे कि आपको है ना जो बार बार जो घाटा जो है या फिर जो मुनाफा नहीं हो पाता है वो नहीं हो ऐसा कभी नहीं होता है। क्योंकि शुरुआत में अगर आप ड्रिप से अगर खेती करोगे तो इससे फ़ायदा बहुत ही ज़बरदस्त होगा। आप एक बात बताइए, लगभग कितना है आपकी ज़मीन से आपको कितना बरबटी होने का उम्मीद है? लगभग अभी तो 50 से 60 कुंटल का उम्मीद हम भी लगा रहे हैं कि 50 से 60 कुंटल निकले। और अगर हम आपका अगर जो रेट अभी जो मिल रहा है 30 रुपये 40 रुपये, अगर इसी रेट पे अगर आपको पूरा आखिरी तक के अगर रेट मिल जाए तो आपका तो फिर भी अच्छा खासा एक प्रॉफिट हो जाएगा। अगर 50 कुंटल भी माने और 30 रुपये माने तो 1.5 लाख रुपये आप आसानी से 1 एकड़ से यहाँ से निकाल ले रहे हो, है ना? तो क्या पहले ये 1.5 लाख रुपए के करीब 1 एकड़ से आप निकालते थे? नहीं, कहाँ, धान बो रहे थे, धान में तो पैदावार हो ही नहीं, इसलिए इस साल सब्जी लगाने का प्लान किए हैं और अभी सब्जी तो सक्सेस हैं, अभी कर रहे हैं अभी। तो लगभग आप अब लगता है कि मेरे को सब्जी से मैं एक अच्छा किसान, अच्छी आमदनी मेरी हो सकती है। हाँ बिल्कुल, है ना? चलो ठीक है, धन्यवाद रवि भैया, आपसे मिलकर खुशी हुई। आपका जो प्लाट देखा है उसमें भी हमको बहुत अच्छा लगा है यहाँ पर देख के कि आप किस तरह से एक धान की खेती से निकल कर के आप एक सब्जी के खेती में घुसे हो और आपको एक मुनाफा शुरुआत में भी। नहीं तो अक्सर ये होता है ना कि शुरुआत में किसान इतनी हाईटेक खेती में चला जाता है और उसको कहीं ना कहीं नुकसान हो जाता है। लेकिन आपने पहली बार कर रहे हो, पहली बार में ही इतना अच्छा फसल निकाल लिए हो,
तो आपका अंदर का जो एनर्जी है वो जी। तो और भी ज़्यादा जी बढ़ेगी, बिल्कुल है ना? हाँ चलो धन्यवाद रवि भैया।